बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि अब जब एक राउंड ऑफ टॉक जो कतर के ताउन से दोहा में हुआ और अपेरेंटली ऐसा लगा कि शायद अब बहुत कोई मेजर डेवलपमेंट आ गई है और सीज़ फायर की जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर दोनों मुल्क राज़ी हुए हैं। लेकिन अभी तकरीबन 48 घंटे नहीं गुज़रे इस डेवलपमेंट को, और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, तो उस तरह उससे लगता ये नहीं है कि ये सीज़ फायर कोई लास्टिंग सीज़ फायर होगा, या जो मुज़ाकरात का अगला मरहला है वो हो पाएगा, या अगर होगा तो उसके क्या जो है रिज़ल्ट्स होंगे। मैं इस तनाज़ुर में ये बात कर रहा हूँ कि अभी 48 घंटों से कम वक्त है, और सीज़ फायर को जो दोनों कतर के ताउन से जो अनाउंस हुआ, लेकिन एक तो कतर की जो तरफ से जो मीडिएशन का किरदार अदा किया गया वो भी काफ़ी डाउटफुल हो गया। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, और कतर ने जिस तरह अपना पैंतरा बदला है, हालांकि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात अपेरेंटली बहुत क्लोज़ समझे जाते हैं और ऐसा है भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी जो उनका मैं आगे जाके ज़िक्र करता हूँ, जिसके बाद ये लगता है कि कतर का जो रोल है वो भी काफ़ी डाउटफुल हो चुका है। और जो मीडिएटर है, अगर वो अपना नुक्ता नज़र बदल सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि जिनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो फिर उनकी नीयत किस हद तक साफ़ है। सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि मुसलसल जो बयान आ रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया उठाकर देख लें आप, जो एक ख़ास तबका जो अफ़गानिस्तान के अंदर, वो तबका जो अभी कुछ अरसा पहले आपको याद है कि जो वीडियोस 2021 में आई हैं, और जब तालिबान ने टेक ओवर किया और जहाज़ों के साथ लटक कर जो लोग जहाज़ों की छतों के ऊपर बैठकर जो लोग जा रहे थे, यहाँ से अफ़गानिस्तान से भाग रहे थे, और अफ़गानिस्तान को एक गैर महफूज एंटिटी समझते थे, और उनका ये ख्याल था कि जो तालिबान हुकूमत है अब वो आ गई है और अब वो उनको ज़बह कर देगी, उनके गर्दनें उड़ा देगी, उनकी दाढ़ियाँ मूँछें हर चीज़ उड़ा देगी, और ख़वातीन जो हैं, जो लिबरल्स हैं सो कॉल्ड वहाँ के अफ़गानिस्तान के, तो वो जो हैं कहाँ जाएंगे। तो फिर उन्होंने यूरोप का रुख किया, और यूरोप यूरोप जाने के लिए सबसे पहला जो रूट है वो पाकिस्तान ही इख्तियार किया उन्होंने। कुछ तो जहाज़ों के साथ लटक के चले गए, और जो बाकी रह गए थे फिर वो हमारे ज़िम्मे लग गए। आप यकीन करें कि ये जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो वहाँ से उस वक़्त उस मुल्क को गैर महफूज समझने की वजह से और तालिबान की टेक ओवर करने की वजह से उस रजीम को बुरा भला कह रहे थे, और रो धो के धाइयाँ कर रहे थे कि ओ हो उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। अब वही लिबरल्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक भरपूर कैंपेन चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उस प्रोपेगेंडा का जो क्रक्स है वो ये है कि पाकि अफ़गानिस्तान जो है वो एक सॉवरन कंट्री है, और उसको पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऑन द इशू ऑफ बॉर्डर। अब देखें, ड्यूरेंट लाइन को आज दिन तक अफ़गानी जो हैं वो तस्लीम करने से इनकारी हैं। वो उस बॉर्डर को एक पोरस बॉर्डर तस्वर करते हैं और कहते हैं कि ये तो बीच में वैसे ही एक लाइन खींच दी गई है, अदरवाइज़ क्लेम ये है कि वो हमारा रीजन है और हम हमारी इजारादारी है उसके ऊपर। तो अब इन लिबरल्स को आप ले लें या उन इंतहा पसंदों को, लेफ़्ट और राइट जो है वो अब एक पेज पर आपको नज़र आते हैं, और उसी के तनाज़ुर में फिर अफ़गान जो सो कॉल्ड एक ग्रुप जो इस वक्त इक़्तिदार में है, जिसे TTA कहते हैं। असल में ना हम लोगों की अपनी गलतियां हैं कुछ, जो हमने जो जितने जोगा होता है, मतलब जितनी उसकी जिस कैपेसिटी होती है, हम उस तक उसको रखते नहीं है ना। हमने पहले अपना लुच फ्राई किया, और हमने अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त एक ग्रुप इक़्तिदार में है उसको हमने बड़ा सपोर्ट करने की कोशिश की, और हमने ये कहा कि जी ये बड़े ज़बरदस्त लोग आ गए हैं, और ये अब देखें किस तरह जो है चेंज लेके आएंगे और पाकिस्तान के हक़ में। हमें हमेशा से एक लालच रही है कि जी पाकिस्तान
کا हमसाया मुल्क है, तो ये जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे बने वो कम अज़ कम ऐसी हो कि जो पाकिस्तान की खैर ख़्वाह हो या पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने वाली हो। क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा इलाका है, ऐसा मुल्क है जो आप समझें कि ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों की हमेशा से एक पनाहगाह रही है। और इस वॉरलॉर्ड जो कंट्री है उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं जो वैसे जो पावर गेम्स में इन्वॉल्व हैं, वो भी हमेशा लड़ते आए हैं आपस में। तो फिर मिसाल दी जाती है कि 20 साल जो लड़े हैं तो वो कभी पीछे नहीं होते। जिनको 20 साल लड़ाया गया है ना, वो पाकिस्तान को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने 20 साल उनका भरम कायम रखा। और दुनिया के सामने ये साबित करवाने वाले पाकिस्तान ही था। उसकी सपोर्ट के बगैर जब आपको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया गया और अब आप पावर में आकर अपनी पैंतरा बदलते हैं, आंखें जो हैं वो यहाँ के बजाय यहाँ पर रख रहे हैं, तो उसके पीछे आप जिन लोगों के हाथों में अभी उछल कूद रहे हैं या जिनकी गोद में बैठने का सोच रहे हैं, वो आपके साथ ज़्यादा अरसा नहीं चलेंगे। मैं इंडिया की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर अफ़गान गवर्नमेंट जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ फिर लंबा हो जाएगा, कि इस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हों जो वहाँ पे तर्जुमान हैं अफ़गान सो कॉल्ड एक गवर्नमेंट के, एक रजीम के, और दूसरे जो हैं जी मुल्ला जो हैं मुल्ला याकूब हैं। अब ये इन दोनों की अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इस वक्त किस कदर प्रेशर में हैं। और उस प्रेशर में अब वो किसके प्रेशर में हैं? अब वो उन्हीं सो कॉल्ड लिबरल्स के प्रेशर में आ रहे हैं जिनको वो घास नहीं डालते थे या जिनको वहाँ से उस वक्त उन्होंने किक्के मार के निकाला है। मैं लफ्ज़ किक्के मार के इसलिए निकाला है कि मैं पर्सनली, मेरे बहुत सारे जानने वाले थे जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने मुझसे कोशिश की कि हेल्प करवाऊँ। हेल्प मैं उनकी कुछ कर सकता था जो मैंने की है, और वो यहाँ से फिर सीधा जो है वो जर्मनी और दीगर ममालिक में चले गए। ये एक दो मिसालें नहीं हैं, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। और पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर उन्हीं लोगों को होस्ट किया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे उनको मौका दिया कि वो अपनी जानें बचा सकें। अब जब जानें बच गई हैं, अब वो पाकिस्तान के ऊपर भौंकना शुरू हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कल जो मैंने आपको ख़बर दी थी कि वो एक फ़तवा दिया जाए जो तालिबान के सरबराह हैं कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ फ़तवा दें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक सो कॉल्ड जिहाद इस टीटीपी ने लॉन्च किया हुआ है वो ख़त्म कर दे। और मुज़ाकरात में आगे की पेशरफ्त का भी मुझे कोई ज़्यादा इम्कानात नज़र नहीं आते, क्योंकि स्टेटमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं जिनमें बारहा ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बात की जा रही है। मुल्ला याकूब हों या ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी बॉडी लैंग्वेजेस से ये लगता है कि वो किसी भी तरह से अपनी जो इक़्तिदार है उसको बचाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स के ऊपर गौर भी कर रही हैं। और एज़ ए गवर्नमेंट उनको बिहेव करने का अभी तक सलीका नहीं आया। और फिर उन्होंने कतर के ऊपर प्रेशर डाला और कतर को ये कहा कि आप ये जो स्टेटमेंट आपने फॉरेन मिनिस्ट्री ने आपकी जारी की है उसमें बॉर्डर का लफ्ज़ निकालें और ब्रदरली कंट्रीज़ लिखें और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ठीक होंगे ये लिखें। बॉर्डर का जिक्र आप ना करें, बॉर्डर से बड़ी तकलीफ़ है। अब ये वही बॉर्डर है जिससे आप ट्रांसिट ट्रेड करते हैं और आपका अरबों रुपए का जो रेगुलर डेली का जो सामान है वो आप बाकी जगहों पर पहुंचाते हैं थ्रू पाकिस्तान के बॉर्डर। कोई शक नहीं है इस बॉर्डर की बंदिश से ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के उस तरफ लोगों को नुकसान हो रहा है बल्कि पाकिस्तान की इस तरफ भी लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जब आप हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट करें, आप हमारे मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेलें और आप हमसे तवक्को ये करें कि हम आपको जवाब में फूल पहनाएं और हार पहनाएं और आप जो है वो वहाँ पे इंडिया के पास जाकर जो है उनके साथ ताल्लुकात बनाएं। आप बनाएं इंडिया के साथ ताल्लुकात। आप क्या अगर इतनी आपको समझ आ रही है कि इंडिया के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने से आपके मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, तरक्की आएगी, तो आप बिल्कुल ज़रूर करें। लेकिन पाकिस्तान की जो एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके ऊपर पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। तो अब पुरअमन अफ़गानिस्तान तभी होगा कि वहाँ पर अगर
ایک ماضی کے دہشت گرد اگر اب وہ وہاں پر پاور میں ہیں، اور اب ان سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی پرانے ساتھیوں کے ساتھ ہماری خاطر وہ ان کو انفلٹریشن سے روکیں گے یا کراس بارڈر ٹیررزم سے وہ روکیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں سوچنا جو ہے یہ بڑا، مجھے نہیں لگتا، میرا ذاتی رائے ہے، میں بھی اس میں مختلف حالات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت تک جن سٹیٹمنٹس کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو اگر آپ سامنے رکھ کر سوچتے ہیں تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اور قطر کے اوپر ایک اور پاکستان نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ قطر نے کچھ بی ایل اے کے جو سیپریٹسٹ گروپس کے جو لیڈرز تھے ان کی شاید چائنا سے یا ایران کے کچھ ملاقاتیں ان کی کروائی گئی ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور قطر کا جو رول ہے، ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ شاید بڑے سیریسلی اور پاکستان کے بہت کلوز دوست ہونے کی حیثیت سے یہ ٹاکس جو ہے میڈیٹ کروا رہے ہیں، لیکن کچھ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بعد لگتا ہے ایسا ہے کہ قطر نے جو جس طرح اپنا ایک یو ٹرن لیا ہے تو اس سے حالات مجھے اتنے اچھے لگ نہیں رہے، اور 25 اکتوبر کو جو ہونے والی میٹنگ ہے استنبول میں، اس کے بھی کوئی اب زیادہ مجھے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ اس میں کیا ہو۔ بہرحال ابھی یہ میٹنگ شیڈیولڈ ہے، اور آج بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن افغانستان کے اندر موجود ہے، اور میسج یہاں سے یہ لے کے گیا ہے یہ ڈیلیگیشن کہ افغانستان اپنی جو روش ہے، جو رویہ ہے اس کے اوپر غور کرے، اور بارڈر ٹریڈ جو اس وقت دونوں ملکوں کے بیچ میں بند ہے جس کی وجہ سے بلین آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے دونوں ملکوں کو، اس کو بچانے کے لیے سیریس نس کا مظاہرہ کرے، اور آئندہ جو ہونے والی میٹنگ ہے جس کا میں شیڈیول کا ذکر کر رہا ہوں 25 اکتوبر کو ترکی کے اندر، جو ترکی ہوسٹ کرے گا، اس میں جو کچھ طے ہوگا اس سے پہلے دونوں جو ممالک ہیں وہ آپس میں ایک ایسے نقطے پر پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان بڑی سیریس ایفرٹس کر رہا ہے لیکن اگلی طرف سے کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں ہیں۔ امید تو ہے کہ مے بھی جو ترکی کی جو ثالثی ہے یا قطر کی جو ایک کوشش تھی وہ رنگ لائے گی، لیکن کیا وجوہات ہیں اور ان کے اوپر میں نے آپ کو یہ بریفلی بتا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 25 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹیمپریری سیز فائر ہے، اس پہ خواجہ آصف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑی بہت بھی مس ایڈونچر دوبارہ ہوتا ہے تو بارڈر ایک دفعہ پھر گرم ہو سکتا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جن ہاتھوں میں افغانستان کھیل رہا ہے، اس سے وہ باز رہے گا اور ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دے گا۔